स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। दोस्तों हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग के सारे बेसिक को कवर कर लिया है। अब हम आईयूपीएसी नेमिंग के इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नेमिंग को। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, का फंक्शनल ग्रुप RCOOH होता है, ठीक है, जिसका सफिक्स 2 ओइक एसिड और प्रीफिक्स 2 कार्बोक्सी होता है, ठीक है। तो इसके आईयूपीएसी नेमिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरी अच्छी तरीके से बेसिक टू एडवांस अच्छे तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नेमिंग को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग का आईयूपीएसी नेमिंग होता है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप RCOOH, ठीक। इसका स्ट्रक्चर के रूप में और लिखते हैं, ठीक है। तो RCOOH जैसा कि हमने प्रीफिक्स 2 में जब लिखवाया था, ठीक है, तो हमने सारे इसे फंक्शनल ग्रुप को इसके सफिक्स 2 इसका होता है ओइक एसिड, ठीक है। इसका सफिक्स 2 ओइक एसिड होता है और प्रीफिक्स 2 में जब इसे लिखते हैं प्रीफिक्स 2 में, ठीक है, तो कार्बोक्सी लिखते हैं। समझ में आया? ठीक। जैसे हम अगर आप लोगों ने याद किया होगा सारा ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में A to Z कवर किया बताया है, ठीक है। अब इसके आईयूपीएसी नेम जैसे देखेंगे कि जब फंक्शनल ग्रुप COOH होगा उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पे, ठीक, ठीक, ये है, ठीक, एक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग क्या होगा, देखिए इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसमें एक कार्बन है, ठीक, तो ये होगा मेथ, ठीक, ठीक, ये क्या है मेथेन, एक इसका जो प्रिंसिपल चेन हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स 1 हो गया मेथ, ठीक, और उसके बाद से सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, और N और फिर इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है ओइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, समझे, मेथेनोइक एसिड। देखिए एक चीज हमने मेथेनोइक एसिड, इसका जनरल ये बहुत फेमस है, इसका फार्मिक एसिड बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे, जैसे हाँ एक चीज बताना, जैसे कि अगर जो वर्ड रूट में उसको से जो सफिक्स 1 जुड़ा हुआ है एन, ठीक है, उसमें अगर जो उसमें जो प्रीफिक्स सफिक्स 2 जुड़ रहा है, अगर जो AEIOU जो वॉवेल होते हैं, इंग्लिश वॉवेल होते हैं, अगर जो उसके साथ जुड़ा है तो यहाँ से ई हट जाता है, ठीक है, इसे एक हो जाता है, ठीक, मेथेनोइक एसिड हो जाता है, समझ में आया? ठीक, उसी प्रकार ये एग्जांपल एक हो गया, ठीक, उसके बाद से फिर CH3 C11OH, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है C11OH, ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आया? इसमें नेमिंग करेंगे तो
इसमें जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसको भी देखते हैं, ठीक है, उसी को उसको पहला नंबरिंग देते हैं, ठीक, 1 2 ये हो गया। तो एथेन वर्ड रूट क्या होगा, एथेन, ठीक है, एथेन हो गया वर्ड रूट। उसका सफिक्स टू क्या है, ओइक एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एथेन ओइक एसिड, ठीक। इसमें से ई हट जाएगा तो हमारा एथेन ओइक एसिड, इसका जनरल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक। इसको नोट करिए, आगे हम लोग और सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे तरीके से इसके बारे में एक प्रैक्टिस होती जाएगी और कवर होता जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, CH3 CH2 C डबल 1 OH, ठीक। तो इसका क्या होगा, वर्ड रूट कार्बन नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक, 3 हो गया। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप होगा, ठीक, प्रोप, और सफिक्स एन है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक, ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड, ठीक है। इसको एन लिखेंगे तो यहाँ से ई हट जाएगा, मतलब एन हो गया, इस बस ई हट जाएगा तो प्रोप हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। इसका आईयूपीएसी में प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, समझ में आप। नेक्स्ट अब देखते हैं चौथा, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सिंपल से भी आ जाएगा, ठीक। यहाँ से इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर। देखिए नंबरिंग में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा वहां से नंबरिंग करेंगे, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन तो उसको नंबरिंग 1 हो जाएगी, उसके बाद से उससे जुड़ा हुआ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ठीक। उसका सब इसी तरीके से फाइल देख लेते हैं, ठीक। इसका जनरल ब्यूटायरिक एसिड होता है, ठीक है, टायरिक एसिड बोलते हैं, समझ में आया, ठीक। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया, आई जनरल नेम हो गया ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। उसके बाद ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया, समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। अब जब 5 कार्बन, देखिए CH3 CH2 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 C डबल 1 OH, ठीक। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, ठीक, ये नंबरिंग हो गया। इसका होगा पेंटेन, पेंटेन हो गया, उसका सफिक्स 2 यहाँ से ये जुड़ा होगा, तो पेंटेन ओइक एसिड, समझ में एक क्लियर हो गया होगा, पेंटेन ओइक एसिड, ठीक। इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये याद हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH3 C डबल, ठीक, ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, छठा हो गया। और मतलब वो मेनली जो एलपी ग्रुप था उसको 5 होता है, उसके बाद 6 बता, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक। प्रिंसिपल चैन मिला है हमको 4 कार्बन का प्रिंसिपल चैन मिला, ठीक। उसमें जो ब्रांच जुड़ा हुआ है, एक ये ब्रांच मिलकर जुड़ा हुआ है, क्या होगा, 2 मिथाइल, ठीक। उसका से ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो
एन, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड इसका ये नाम होगा। ठीक, मेथेनोइक, 2 मेथिल ब्यूट एन ओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड COH। ठीक, इसका नेमिंग देखिए, यहाँ से करेंगे नंबरिंग क्या, 1 2 3 4। ठीक, एक 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिल रहा है जो, ठीक है, अपेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से इसका वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। इसका सफिक्स सफिक्स क्या होता है, इन होता है। ठीक है, 2 इन। उसके बाद से सिंगल बॉन्ड ओ, इसका क्या हो जाएगा, ई जुड़ेगा। ठीक, ओइक एसिड। ठीक है, टू इन, टू इनोइक एसिड, यहाँ से ई हट जाएगा जो कि वावेल है, तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका क्या होगा, ब्यू टू इनोइक एसिड। समझ में आया, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन टू इनोइक एसिड। ठीक, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं। ठीक है, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हो, ठीक है, हम दोनों 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, सी डबल वन ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ ओ एच। ठीक, अब इसका इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नंबरिंग करते हैं, या तो इधर से करें या इधर से करें, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 पेन पेन 10। ठीक, और उसके बाद कितने कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे और 5 नंबर पे, 1 5 डाई ओइक एसिड। पेन 10 1 5 डाई ओइक एसिड, इसका ये हो गया। ठीक, उसके बाद से फिर और देख लेते हैं, CH3 CH2 C C OH C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, ठीक, तो हम लोग देखिए फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड, इसमें 2 जो क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक, 2 ये OH जुड़ा, इसको क्या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ ये OH प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो 2 नंबर पे 2 हाइड्रोक्सी। ठीक, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होता बता रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम फिर आगे सल्फ्यूरिक एसिड के आईयूपीएसी नेमिंग को बताते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, ये हम लोग का होमवर्क हो जाएगा। ठीक, देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH CH2 C डबल बॉन्ड O O H।
ठीक, ये हो गया। ठीक, एक CH3 CH2 ठीक, CH ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O X ठीक, ये हो गया। फिर CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H ठीक, तीन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सल्फ्यूरिक एसिड के आईपीएसी नेमिंग को बताते हैं। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आईपीएसी नेमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग रूल भले पढ़ रहे हैं, ठीक है, रूल तैयार है, उसके बाद से उसका प्रैक्टिस जब अच्छे से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो जितना हो सके आप लोग के बुक में, या ठीक है, जहां से भी आप लोग को बुक में हो या डीपीपी हो, कई तरीके से आप लोग को जितना हो सके, जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से उसमें अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल को अप्लाई करके और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से आएगा। मेनली ये होता है कि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछता है। ठीक है, उस जो क्वेश्चन दे दिया तो उसका आईपीएसी नेमिंग लिखना होता है, या आईपीएसी नेमिंग दिया देता है उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, SO3H, या इसको स्ट्रक्चर के तौर पर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ठीक, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सफिक्स टू सल्फोनिक एसिड। ठीक, सल्फोनिक इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स टू सल्फो लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, CH3 SO3H। ठीक, ये सिंगल वन नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, एक हो गया इसका मेथेन, मेथेन सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो गया। ठीक, उसके बाद से इसका सफिक्स टू सल्फोन मेथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मेथेन सल्फोनिक एसिड दूसरा हो जाएगा SO3H1 2। ठीक, ये सब नंबरिंग हो गया, तो एथेन हो जाएगा। ठीक, दो कार्बन चैन है तो इसका सफिक्स टू क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, फिर और एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बताते हैं। फिर उसके बाद CH3 CH2 CH2 SO3H 1 2 3, इसका नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक, तो इसका
फ्रेंड्स क्वेश्चन का क्या होगा, प्रोपेन सल्फोनिक यही हो गया, ठीक। उसको से ये तीसरा एग्जाम्पल था, चौथा था CH3 CH2 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 SO3H। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कोई कंपल्सरी नहीं इधर ही जुड़ेगा, ये कहीं भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक। आगे हम एक और एग्जांपल देते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, समझ में आया। ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक। आगे आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये इतना नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे बताते हैं, चौथा हो गया CH3 CH CH2 CH2 SO3। आइए बताते हैं इसको, यहाँ पे हटाते हैं, बीच में लगाते हैं, इसको देखते हैं, ठीक। CH3SO3H, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। हम लोग का पेरेंट चेन कितने कार्बन का मिला, 5 चेन का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक। वर्ड रूट पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। उसके बाद से, ठीक, कितने नंबर हम लोग को सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग का ये हो गया, 2 नंबर पे सल्फोनिक, ऐसा सल्फोनिक लगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स तो क्या होता है, सल्फोनिक होता है, वो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से CH3 CH2 CH2, ये दो दो लगा के देखते हैं, ठीक है। CH3 SO3H SO3H, जो यहाँ पे जो, ठीक है, 2 लगा हुआ, ठीक। इसका नाम प्रिंसिपल चेन कितने, यहाँ से नंबरिंग 2 3 4 5, ठीक। 5 कार्बन का चेन है, इसका नंबरिंग 5 कार्बन का है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट चेन पेंटेन हो गया, सिंगल बंडल तो N हो गया। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कितने कितने नंबर पे लगा, 2 और 3 पे, तो क्या होगा, 2 3 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक। सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम लोग, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल को हम इसी तरीके से आगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल जितना होगा बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। उसको आप लोग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी हो आप लोग सॉल्व करिए। उसके बाद से देखिए एक काम करेंगे, जैसे और जो आप लोग शुरू स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे हमने पढ़ाया है, ठीक है, जैसे जैसे वीडियो डाला है, उस वीडियो को एक फर्स्ट वीडियो से लेकर आज तक के वीडियो को हर अगर जो अच्छे तरीके से देखेंगे तो सारा क्लियर ए टू जेड होता जाएगा। जैसा कि हमने बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता हो, आईपीसी नहीं था, वहां से हमने फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक आप लोग देखिए। आईपीसी नेवी के बेसिक से लेकर अब तक सारा एक विजिट कवर कर लिया, ठीक है। जितना आप पढ़ते जाएंगे आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हर एक वीडियो में 2 फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेमी को पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एसिड एनहाइड्राइड और ईथर के बारे में एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आईपीसी नेमी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ, ठीक है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH CH3 SO3H, ठीक। SO3
एस, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा CH3 CH SO3H CH2 CH CH3 SO3H, ठीक। ये हमने आप लोग को 4 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चारों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। ऐसे सपोर्ट करिए।